हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड वो पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड में देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप कभी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो राजनेता भी रहे हों? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, जिनकी अंतरिक्ष रक्षा परमाणु प्रौद्योगिकी की परियोजना ने भारत को 21वीं सदी में निर्देशित किया, 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन दिस ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ द फायर में अपने बचपन की बात करते हैं। मतलब इनका लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उसमें बचपन के बारे में है, वहीं से लिया गया है। ये पहला है, आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। मतलब मेरा जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के द्वीपीय शहर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही possessed great innate wisdom and a truly generosity of spirit। मतलब मेरे पिता जैनुल आबदीन के पास न तो अधिक औपचारिक शिक्षा थी, मतलब न ज्यादा पढ़े लिखे थे, और ना ही इनके पास अधिक पैसे धन थे। इन कमियों के बावजूद उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता थी। He had an ideal helpmate in my mother, Asyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that her more outsider ate with us than all the members of our family put together। मेरी माँ आशिमा में उनका एक आदर्श सहायक थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं है कि उसने प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बाहरी लोगों ने हमारे साथ भोजन किया। फर्स्ट पार्ट खत्म होता, सेकंड देखते हैं। मैं कई सच्चों बच्चों में था, है ना, मैं कई बच्चों में से था एक छोटा लड़का जो कि विशिष्ट दिखने वाला था, जो लंबे और सुंदर माता पिता से पैदा हुआ था। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो 21वीं सदी के मध्य में बना था। यह रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर चूना पत्थर और ईंट से बना एक काफी बड़ा पक्का घर था। मेरे तपस्वी पिता, मतलब तपस्वी मतलब जो काफी मेहनत करता है उसको कहते हैं, सभी आवश्यक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। हालांकि भोजन, दवा या कपड़े के रूप में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई थी। वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित था, मतलब काफी सेफ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में छिड़ गया जब मैं 8 साल का था। जिन कारणों से मैं कभी नहीं समझ पाया, बाजार में इमली के बीज की अचानक मांग उठ गई। मैं बीज इकट्ठा करता था और उन्हें मस्जिद स्ट्रीट पर एक प्रावधान की दुकान में बेचता था। ठीक है, वहां पर एक दुकान थी, प्रोविजनल स्टोर, जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है, उसको प्रावधान स्टोर कहते हैं, इंग्लिश में प्रोविजनल स्टोर कहते हैं। एक दिन के संग्रह मतलब कलेक्शन से मुझे एक आने की रियासत मिल गई, मतलब एक आना कमा लिया इन्होंने। देखो, 4 आना जो होता है वो 25 पैसा होता है, 16 आना 1 रुपए के बराबर होता है। तो अगर इन्हें 1 आना मिला मतलब 100 रुपए का जो है 16वां भाग मिल गया। मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते थे, मतलब वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिन्हें मैं बाद में दिनमणि में सुर्खियों में लाने की कोशिश करूंगा। हमारा क्षेत्र अलग थलग होने के बाद युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित था, मतलब कोई इफेक्ट नहीं था हमारे क्षेत्र में। लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेना में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। मतलब जो दूसरी कंट्री थी जिससे रिलेशन हमारे अच्छे थे, दोस्त थे, तो उनमें जो है हम शामिल होते और आपातकालीन की स्थिति हो गई थी। पहली दुर्घटना रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के रूप में हुई। ठीक है, मतलब ट्रेन रोक दी गई।
सस्पेंड कर देगी। अब अखबारों को बंडल करके रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ा। इसमें मेरे चाचा भाई शमसुद्दीन को, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र वितरित करते थे, बांटते थे, बंडलों को पकड़ने के लिए, मदद करने के लिए हाथ की तलाश करने के लिए मजबूर किया। जैसा कि स्वाभाविक रूप से मैंने स्लॉट भर दिया, मतलब हेल्प करने लगे। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली मजदूरी कमाने में मदद की। आधी सदी बाद मैं अभी भी पहली बार अपना पैसा कमाने में गर्व कर महसूस, है ना, लहर महसूस करता हूँ कि हाँ, मैंने पहली बार पैसा कमाया था। प्रत्येक बच्चा कुछ विरासत में मिली विशेषताओं के साथ एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में पैदा होता है। मतलब अगर कोई बच्चा है जो बहुत अच्छी फैमिली में, जो उसके माँ बाप दादा बहुत अमीर थे, सारी चीजें उसको है, सामाजिक चीजें और आर्थिक पैसे से वाली चीजें, सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, और अधिकार में आंकड़ों द्वारा कुछ निश्चित तरीके से प्रशिक्षित होता है ना। मतलब अब कह ले तो कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है वो, है ना, अगर अच्छी फैमिली से। मुझे अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिली थी। तो इनको पैसा और ये सब नहीं मिला था, क्या मिला था? ईमानदारी और आत्म अनुशासन। मतलब इनका जो कंट्रोलिंग पावर था वो ज्यादा अच्छा था, विरासत में मिली थी अपने मन का। अच्छा, अपनी माँ से मुझे अच्छाई और गहरी दया में विश्वास विरासत में मिली। अच्छाई और मर्सी, लोगों को जो है वो दया दिखाओ, ऐसा जो है उनको विरासत में मिली थी माँ से। और मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी। बचपन से मेरे 3 करीबी दोस्त थे, राम नाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में से थे, ठीक है। बच्चों के रूप में हमने से किसी ने भी अपने धार्मिक मतभेदों को और परवरिश के कारण कभी भी आपस में कोई अंतर महसूस नहीं किया। मतलब हमेशा एक जैसे रहे, कभी धार्मिक नहीं कि हमारा धर्म अलग है आपका अलग है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। दरअसल रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के महायाजक पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। बाद में उन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर का पुरोहित पद संभाला। मतलब अब अपने पापा की पोस्ट पर वहां पर आ गए थे। पिता से कौन सी पोस्ट पर आ गए थे? पुरोहित पद पर। अरविंदन आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के व्यवसाय में चले गए और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए कैटरिंग ठेकेदार बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर है, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट। चलो आगे पढ़ते हैं। वार्षिक श्री गीता राम कल्याणम समारोह के दौरान हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए एक विशेष मंच के साथ नावों की व्यवस्था करता था, जो हमारे घर के पास राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित है। रामायण और पैगंबर के बीच की जो घटनाएं, जीवन की घटनाएं सोने की कहानियां थी जो मेरी माँ और दादी हमारे परिवार में बच्चों को सुनाती थी। एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में था, हमारी कक्षा में एक नया शिक्षक आया। मैं एक टोपी पहनता था जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित करता था, और मैं हमेशा राम नाथा शास्त्री के बगल में आगे की पंक्ति में बैठता था, जिन्होंने पवित्र धागा पहना था। नया शिक्षक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे पुजारी के बेटे को पेट नहीं भर सका। हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार जैसे ही नए शिक्षक ने इसे देखा, मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। मुझे बहुत दुख हुआ, और रामनाथा शास्त्री को भी। जब मैं आखिर पंक्ति में अपनी सीट पर गया तो वह पूरी तरह से नीचा दिख रहा था। आखिर पंक्ति में जाने पर उनके रोने की छवि ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी। मतलब वो रोने लगे। स्कूल के बाद जब हम घर गए, ठीक है, और अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया, लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलाया और हमारी उपस्थिति में शिक्षक से कहा कि वह निर्देश बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर न फैलाएं। उसने 2 शिक्षक से कहा कि या तो माफी मांगे या स्कूल और द्वीप छोड़ दो।
न केवल शिक्षक को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, बल्कि दृढ़ विश्वास की दृढ़ भावना लक्ष्मण शास्त्री ने व्यक्त की और अंत युवा शिक्षक को सुधार दिया। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामाधना शास्त्री। रामानंद शास्त्री के बगल में देखो ये बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुछ मिलाकर देखें हम, मतलब होल रामेश्वरम का छोटा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. मतलब कह रहे हैं कि हालांकि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर, और एक बहुत ही रूढ़िवादी पत्नी के साथ, है ना, एक विद्रोही थे। वेरी कंजर्वेटिव वाइफ थी उनकी। वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल। ही डिड हिज बेस्ट ऑफ ब्रेक सोशल बैरियर्स ऑन दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजी। मतलब उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, मतलब अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग धर्म के लोग आसानी से मिल सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. वो कह रहे मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूं कि आप विकास करें ताकि आप बड़े शहरों में उच्च शिक्षित लोगों के बराबर हो सकें। नाइन्थ है, एक दिन उसने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। एक मुस्लिम लड़की को उसकी शुद्ध रसोई में भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाने के विचार में उसकी पत्नी भयभीत थी, डरी हुई थी। उसने मुझे अपनी रसोई में परोसने से मना कर दिया, मतलब खाना परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर परेशान नहीं थे, ना ही वे अपनी पत्नी से नाराज थे, बल्कि उन्होंने मेरी सेवा की। मैं हमेशा राम नादा शास्त्री के बगल में सबसे आगे की पंक्ति में बैठा था। धार्मिक रूप से शुद्ध धर्म के पालन के लिए सभी बाहरी प्रभावों से सुरक्षित 2021-22 में मेरा बचपन जो है 73 अपने हाथों से और अपना भोजन करने के लिए मेरे पास बैठ गया। उसकी पत्नी ने हमें रसोई के दरवाजे के पीछे से देखा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। मैंने सोचा कि क्या उसने मेरे चावल खाए, पानी पिए या भोजन के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई अंतर देखा है। जब मैं उसके घर से निकल रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह के अंत में फिर से रात के खाने के लिए उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। मेरी झिझक को देखते हुए उन्होंने मुझे परेशान न होने के लिए कहा, एक बार जब आप व्यवस्था को बदलने का फैसला कर लेते हैं तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब मैं अगले हफ्ते उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपनी रसोई में ले गई और मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और भारत की स्वतंत्रता निकट थी। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया कि अब चलो, अब तो अच्छा होगा। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में पढ़ने की अनुमति मांगी। उन्होंने मुझसे कहा, मानो जोर से सोच रही हो, अब मुझे पता है कि आपको बढ़ने के लिए दूर जाना होगा। क्या सीगल अकेले और बिना घोंसले के सूरज के पार नहीं उड़ता? उन्होंने खलील जिब्रान को मेरे जिशक्ति माँ से उद्धृत किया। उन्होंने तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे स्वयं के लिए जीवन की लालसा के बेटे की और बेटियां हैं। लालसा के बेटे और बेटियां हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं, लेकिन आपसे नहीं। आप मुझे अपना प्यार दें,
दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है आपकी। अब हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस।